ओके जी, तो मैंने कल एक होमवर्क दिया था, वो हो गया? चलें जी, उसमें कोई इशू एक आध बच्चे का था, वो उसने पूछ लिया था तो वो क्लियर हो गया था। तो आई थिंक हमें ये भी समझ आता है कि अगर लोन की रीपेमेंट होगी तो उसको टैकल कैसे करना है। बस सिंपल आपने ख्याल रखना है कि बाकी पेमेंट्स के साथ साथ एक लोन की पेमेंट भी आएगी, जिससे सिर्फ एक चीज़ होगी कि आपका सरप्लस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो देखना है। अच्छा, अब अपने पास अब हेडिंग डालते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बोरिंग कॉस्ट विथ गवर्नमेंट ग्रांट, कि इसके साथ अगर कुछ हो जाए तो क्या होगा। पहले एक एक करके हम इसका मतलब समझते हैं। अच्छा भाई, अब तसव्वुर करें कि आप हैं कंपनी ए, आप एक एसेट क्या कर रहे हैं भाई, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आप एक कंपनी ए हैं और आप एक एसेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अच्छा भाई, अब हमने जो सीखा है, आप ये एसेट क्या अपने पैसों से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या बैंक लोन से? जल्दी बताओ। बैंक लोन से, क्योंकि अब तक हम जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो बैंक लोन से लेके कर रहे हैं, ऐसा ही है। अच्छा, बैंक लोन से आप एसेट की कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस कर रहे हैं, बैंक लोन से कर रही है कंपनी। अच्छा, ये है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने देखा कि यार आप एक ऐसा एसेट बना रहे हैं जो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, यानी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट लाएगा, एग्जाम्पल, या टेक्नोलॉजी इनोवेशन होगी। यानी फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें, वैसे क्योंकि मैं तो ऑडिट करता रहता हूँ टेलीकॉम सेक्टर का, यूफोन, टेलीनॉर, ये सारे मेरे क्लाइंट्स हैं। कहने का मकसद क्या है, आप जब कभी पहले अगर कभी आपने ट्रैवल किया हो और आप कोई हिली एरियाज़ पे जाएं या नॉर्दर्न एरियाज़ पे जाएं तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे पहले नेटवर्क नहीं होता था, यानी कम्युनिकेशन का कोई भी सहारा नहीं था। कुछ साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले चले जाएं तो कम्युनिकेशन वीक थी। अब आप जाएंगे ना, जितना भी ऊपर आप चले जाएं वहाँ पे आपके सिग्नल्स आ रहे होते हैं, आपका कनेक्शन बना रहता है। तो मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या टेलीकॉम कंपनीज को, यूफोन को, जैस को, टेलीनॉर को, क्या वो ये कह सकती है कि यार मैं आपको इनकरेज करती हूँ कि आप ऐसे एरियाज के अंदर जाके अपना नेटवर्क लगाएं, अपने टावर्स लगाएं? यूफोन, टेलीनॉर, जैस क्यों, क्या कहेंगे भाई हम क्यों लगाएं? भाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी कि वहाँ पे टूरिज्म इंक्रीज होगी, जो एक फॉरेन ट्रैवलर को मसला होता है कम्युनिकेशन का, वो खत्म हो जाएगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो उसकी इंकरेजमेंट होगी कि वो आके वहां पे एक्सप्लोर करेगा। पहले तो कहानी समझ आई, पक्की बात है। अच्छा, इस चीज को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट कहती है चलो यार आप एक अच्छा काम कर रहे हो, सही जी, मैं आपको इनकरेज करने के लिए, एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, टावर्स को बनाने के लिए अपनी तरफ से एक ग्रांट फराहम करती हूं। ग्रांट का मतलब है हेल्प, असिस्टेंस। ग्रांट का मतलब क्या है? हेल्प या असिस्टेंस। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई मैं आपकी हेल्प कर रही हूं इन द फॉर्म ऑफ कैश। मैंने कहा गवर्नमेंट एक मिनट होल्ड ऑन, एसेट मेरा होगा, उसने बोला एसेट आपका होगा, तो आप क्यों हेल्प कर रहे हैं? क्यों कर रही है गवर्नमेंट हेल्प, जल्दी बताओ। ताकि हमारी एक टूरिज्म होगी तो इकोनॉमी को ही फायदा आएगा, कंपनी को तो आएगा ही आएगा। तो कंपनी क्या मना करेगी पैसे लेने से, या कंपनी बोलेगी थैंक यू सो मच दे दें? कंपनी क्या बोलेगी? थैंक यू सो मच दे दें हमें। पहले बताओ ये बात समझ आती है? तो अब देखो मैंने हेडिंग क्या डलवाई है, कॉन्सेप्ट ऑफ बोरिंग कॉस्ट विथ गवर्नमेंट ग्रांट। पहले बताओ फिनोमेना समझ आया? पहले मैंने एक सिनेरियो क्रिएट किया आपके लिए कि ये होता क्यों। आप बोलो भाई गवर्नमेंट पैसे क्यों दे रही, तो लॉजिक समझिए ना उसके पीछे जो प्रैक्टिकली होता है। अब मैं जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज का, प्लीज सुनिएगा, जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज का मैं ऑडिट करता हूं, उन टेलीकॉम कंपनीज के अंदर बहुत सारी ग्रांट्स आती हैं, किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से। और वो ऐसे ही होती है, उसको अपना भी फायदा होता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये ले पैसे, ये आपके लिए, आप जो एसेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसमें से कुछ पैसे मेरी तरफ से। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूं कि मैं इंकरेज करूं आपको कि ऐसे काम आप और भी करें, जहां नेटवर्क नहीं लगा हुआ वहां पे भी लगाएं,
ताकि कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो, बिजनेस इम्प्रूव हो, लोगों का टूरिज्म इम्प्रूव हो। बात समझ आती है? आपको ये भी तो पता है ना, आजकल सारा काम जो मेजॉरिटी काम है वो है ही ऑनलाइन। तो जब मेरे बच्चों मेजॉरिटी काम है ही ऑनलाइन, तो ऐसी बात आपको कनेक्टिविटी तो अच्छी चाहिए ना। ये सारी चीज़ें करने के लिए गवर्नमेंट इंकरेज करती है, और उस इंकरेजमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है? ग्रांट। और ग्रांट का दूसरा नाम है असिस्टेंस हेल्प। किस फॉर्म में हेल्प कर रही है वो? इन फॉर्म ऑफ कैश। हेल्प इन द फॉर्म ऑफ कैश। चलो अब यहां से बातों बातों से एक चीज निकालते हैं, यहां से बातों बातों से एक चीज निकालते हैं, तो सोच के समझ के आपने जवाब देना है मुझे। बातों बातों में ये चीज निकालते हैं, अगर मैं आपको समझा पाऊं या बता पाऊं, आपको नहीं लगता कि कुछ पैसे अगर मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिए एसिड बनाने के लिए, मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है, वालेकुम सलाम, मुझे अपना मानना है कि आपके एसिड की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। एग्जाम्पल, आप 100 मिलियन का पूरा नेटवर्क लगा रहे थे। कितने मिलियन का? 100 मिलियन का पूरा नेटवर्क लगा रहे थे, सही है। हुआ ये, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा यार 20 मिलियन मेरी तरफ से। कोई आपसे पूछे, आपने एसिड कंस्ट्रक्ट तो करवाया होगा कॉन्ट्रैक्टर से, कितने पे? 100 मिलियन पे। उसमें से आपको वापस मिल गए 20 मिलियन। किसने वापस किए? किसी को आप ये बताओगे वो एसिड 100 मिलियन का पड़ गया, या ये बताओगे कि वो एसिड मुझे ऑल टुगेदर 80 मिलियन का पड़ गया? वेरी गुड। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट तो ये आता है कि आपके एसिड की कॉस्ट में बचत हो जाएगी। आपके एसिड की कॉस्ट में, ये लिखना है हमें, ये लिखना है हमें। तो हमने ये कहा, व्हेन वी रिसीव गवर्नमेंट ग्रांट, it will reduce the cost of acid। पहले बताओ लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली ये बात समझ आती है मेरे बच्चों के? जब मैं ये कर रहा हूं तो ये अल्टीमेटली मेरे एसिड की कॉस्ट को क्या करेगा? कम कर देगा। अभी मैंने आपको बताया ना, एग्जांपल दी, 100 मिलियन का नेटवर्क लगा रहे हो, 100 मिलियन के नेटवर्क के लिए आपकी जेब से 100 मिलियन तो लगे, पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको कहा यार जानी मैं पैसे दे रहा हूं, मैं आपको इंकरेज कर रहा हूं कि ये करें, उसने 20 मिलियन वापस कर दिए। तो जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 20 मिलियन वापस करे, तो वो टेक्निकली गवर्नमेंट की तरफ से एक ग्रांट है, गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्प है, कि वो इंकरेज कर रही है कि ऐसे एरिया में नेटवर्क लगाओ जहां पे नेटवर्क कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। तो टेक्निकली कोई आपसे पूछे, आपको क्या पूरा इक्विपमेंट जो आपने लगाया, क्या वो 100 मिलियन का लगाया या उसके अंदर 20 मिलियन की बचत हो गई? तो आप यही कहोगे ना कि आपको ओवरऑल एसेट कितने का पड़ गया? 80 मिलियन का। दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट बिहाइंड गवर्नमेंट ग्रांट विद रिस्पेक्ट टू बोरिंग कॉस्ट। अब इसको कनेक्ट भी करता हूं, पर सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब समझ आता है? दिस विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट टू हेल्प यू, टू असिस्ट यू टू ग्रो द बिजनेस। कि वो चाहती है कि ये हो ताकि हमारी इकोनॉमी ऊपर जाए। बात समझ आती है? इसको जल्दी से कॉपी कर लें। क्या कहते हैं? तो फंड ही तो करेगी ना जानी, हेल्प इन द फॉर्म ऑफ कैश, यही तो लिखा हुआ है, पैसे ही तो देगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोल रही है भाई आप जो खर्चा कर रहे हैं उसमें से इतना मैं बियर कर रही हूँ, तो वो आपकी हेल्प है ना। अभी तो पूरी एग्जांपल दी, 100 मिलियन का नेटवर्क लगा रहे हो, 20 मिलियन गवर्नमेंट ने दे दिया, तो वो फंड ही दिया है ना आपको। तो आपके एसेट की कॉस्ट जो पहले 100 मिलियन होती थी अब कितनी हो गई? 80 मिलियन। तो आपकी 20 मिलियन की बचत हो गई ना, वही कॉन्सेप्ट है, सही है। अच्छा जी, तो ऑनलाइन वालों पहले ये बता दो क्या बात समझ आती है? हफ्सा, किरण, नवाज, जल्दी से ये बात समझ आती है? बिल्कुल बेसिक बात की है अभी हमने, बिल्कुल बेसिक बात की है। सिर्फ हमने ये समझा व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय गवर्नमेंट ग्रांट, कि गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट आएगी तो उसका मतलब क्या है, उसका इंपैक्ट क्या है। सिर्फ इंपैक्ट और वो बात की है, अभी इसको बोरिंग कॉस्ट से कनेक्ट करना बाकी है। सही जी, यहां तक कॉपी हो गया है, आगे लेके चलें? चलें जी, अब समराइज कर दें। आपने लेट ज्वाइन किया था, अभी समराइज कर लेते हैं। देखें, हमने ये कहा, मैंने बच्चों से हेडिंग डलवाई, आप हेडिंग डाल दें कॉन्सेप्ट ऑफ बोरिंग कॉस्ट जो हम कर रहे हैं, पर विथ गवर्नमेंट ग्रांट। मैंने पहले ये हेडिंग डलवा दी, फिर मैंने बच्चों को ये कहा कि गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब समझो, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आपने तो पहली बार सुनना है। मैंने कहा कंपनी ए है,
वो एसेट को कंस्ट्रक्ट कर रही है, कंपनी ए है वो एसेट को कंस्ट्रक्ट कर रही है। अच्छा भाई, जाहिर सी बात है आज तक हमने सीखा कि वो जो एसेट की कंस्ट्रक्शन कर रही है क्या अपने पैसों से कर रही है, लोन लेके? तो उसके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देता हूं वो तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनते ही बनते हैं, उसके ऊपर जो बोरिंग कॉस्ट आती है वो भी एसेट का पार्ट बनते हैं क्योंकि महंगा पड़ गया। पर बाज औकात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंपनीज को इनकरेज करती है एक काम करने के लिए। मैंने इनको बेसिक एग्जांपल दी कि आज से आप 7, 8, 9 साल पीछे चले जाएं तो आपको नॉर्दर्न एरियाज के अंदर नेटवर्क नहीं मिलता था, आपका इंटरनेट नहीं चलता था, लोग वहाँ पे सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर पाते थे, इवन कॉल्स के मसले होते थे। इस चीज़ को इनकरेज करने के लिए ताकि टूरिज्म इंक्रीज हो, यही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टेलीकॉम कंपनीज के पास जाती है। टेलीकॉम कंपनी बोले तो जैस, टेलीनॉर, यूफोन, इनके पास जाती है, इनको कहती है कि भाई बराए मेहरबानी आप उन एरियाज़ में अपना नेटवर्क लगाएं। तो ये कंपनीज क्या कहती हैं, हम क्यों लगाएं भाई, हमें क्या इंसेंटिव है? तो ये क्या कहती हैं कि जब हम नेटवर्क लगाएंगे आप उससे कमाएंगे तो सही, उसमें कुछ मैं हेल्प कर दूंगी आपकी। कौन कह रही है ये? गवर्नमेंट। क्यों कह रही है? फ्री में कह रही है या उसका फायदा है? इकोनॉमी बूस्ट होगी, सही है ना। आगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि भाई आपका जो भी खर्चा होगा उसमें से XYZ% मैं बियर करूंगी। तो फिर हमने एग्जांपल दी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि भाई जब मैं आपको पैसे दूंगी अब वो आपकी कॉस्ट में बचत हो जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने पूरा नेटवर्क 100 मिलियन का लगाना था तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको 20 मिलियन वापस कर रही है। तो आप किसी को क्या कहेंगे कि आपको एसेट कितने का पड़ गया, 80 मिलियन का, 100 मिलियन क्यों नहीं कह रहे, 20 तो उसने वापस कर देना, तो हमें तो बचत हो गई। तो इसी चीज का नाम है गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट, उसकी तरफ से एक हेल्प, उसकी तरफ से एक असिस्टेंस। अभी हमें उसको पूरा सिनेरियो में कन्वर्ट करना है, पर सिर्फ ये बात समझ आती है गवर्नमेंट ग्रांट आती क्यों है, इसका मकसद क्या है, और ये हमारी एसेट की कॉस्ट को कम करेगा। यहां तक क्लैरिटी है? हफ्सा क्लियर होती है अब बात? ओके जी, चलें, गुड। आगे इसको कनेक्ट करते हैं, आ जाओ एक एग्जाम्पल के जरिए। मैंने कहा सर आप अज्यूम करें, फिर आप कॉपी भी कीजिएगा इसको बाद में। आप अज्यूम करें दैट वी हैव कौन सी फैसिलिटी, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। हमारे पास रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है, उससे हम एक एसेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सही है भाई, कर रहे हैं। मैंने कहा, मैंने अज्यूमिंग, अच्छा मेरे पास फंड बैलेंस कितना होगा, फंड बैलेंस कितना होगा सर? 0 होगा ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? रनिंग फाइनेंस में कोई बैलेंस थोड़ी ना होता है मेरे पास, वो तो जब नीड होगी। तो रनिंग फाइनेंस में कोई बैलेंस तो नहीं होगा ना मेरे पास शुरू में, सरप्लस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मैं बिला वजह निकाल के सूद लेता रहूंगा क्या, सीधी सी बात है। तो मैं तो यहाँ से पैसे निकालता ही कब हूँ, जब मुझे नीड होती है। यहाँ तक क्लैरिटी है? ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, यहाँ तक क्लैरिटी है? तो बचपन का कॉन्सेप्ट है हमारे, ये तो हमने सीखा हुआ है, ऐसा ही है। चलें आगे सुनिएगा, आगे सुनिएगा। फिर हमने ये कहा अज्यूमिंग के Feb 1, 2024 में मैंने कोई 40 मिलियन निकाल के किसको दिए, कॉन्ट्रैक्टर को। अच्छा अब मुझे यहां पे साथ साथ आप एंट्रीज भी बनवाएंगे यहाँ, क्योंकि मुझे पक्का कराना है। आपने कैश डेबिट किया होगा, रनिंग फाइनेंस लोन को कितने से, वेरी गुड, 40 मिलियन से ये लोन आपने निकाल लिया। अच्छा क्या ये कैश आपके पास रहा या आपने दे दिया होगा, किसको, वेरी गुड। तो आपने क्या कहा होगा, कैश मेरे पास से गया, डेबिट क्या करूं, कितने से। तो कहने का मतलब यह है कैश आया, कैश गया, लोन और एसेट रह गया। ये बात बता रहा है कि मैंने जो एसेट ऊपर लगाया है वो मैंने लोन से फाइनेंस किया है। किससे फाइनेंस किया है, लोन से फाइनेंस किया है, ऐसा ही है भाई। चलें जी, ये भी बात समझ आती है, वेरी गुड, बहुत क्लियर होती है ये बात। आगे फिर मैंने ये कहा
फिर मैंने ये कहा कि ये तो हो गया हिसाब किताब यहाँ तक, पहली एंट्री समझ आती है, एंट्री बाय एंट्री चलते हैं। चलें, यानी आपके ऊपर एक लोन आ गया, उस लोन से आपने एसेट वाले को पैसे दे दिए। कोई आपसे पूछे ये एसेट क्या खुद बनाना, नहीं भाई लोन लेके बनाना है, लोन भी 40 का, एसेट भी 40 का, पर अब तक इस पे सूद नहीं लगा, लगेगा ये तो जब तक नेक्स्ट पेमेंट नहीं हो जाती है। तो हम अज्यूम करते हैं कि नेक्स्ट पेमेंट जो हमारी हो रही है वो हो रही है 1 जुलाई को, 1 जुलाई को। तो हमने कहा फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून 5 महीने। चलें जी, तो मैंने कहा कि भाई आप यहाँ पे अगर मैं अज्यूम करूं कि 12% का रेट है, ये कितना आता है 40 मिलियन पे 12% इंटू 5 कितना 20 एग्जैक्ट। चलें बेहतरीन। अच्छा ये 20 मिलियन का ये देख लो, 20 मिलियन का डाउट, क्योंकि 40 मिलियन पे तो हाफ हो रही है, 2 मिलियन होगा, 20 नहीं हो सकता। हाँ मतलब मैं बोला ना लीस्ट लाइकली है कि ये हो जाए। ये क्या क्लासेस ज्वाइन नहीं हो रही क्या बच्चों की? ये क्या मसला है यार, ग्रुप का सबके तो चल रही है। यार कोई क्लास क्या कोई इशू आ रहा था क्या आप लोगों का? हाँ जी हफ्सा, किरण, नवाहत, क्या क्लास का इशू आ रहा था? नहीं आ रहा था? चलें फिर पता नहीं क्यों कह रहे हैं ये लोग। अच्छा खैर एनीवेज 2 मिलियन तक आ गए। इशू आ रहा था, सही कैसे हुआ हफ्सा वो बता दो ताकि मैं आगे भी बता दूं। कैसे सही हुआ फिर वो, या खुद ही सही हो गया, ये भी बता दो। अब बता तो रही हैं कि इशू आ रहा था, बट हाउ इट हैज़ बीन रिजॉल्व, सर खुद ही रजिस्टर करके ज्वाइन हुआ। चलें ओके ओके ओके, चलें डन है ओके। अच्छा आप सुने, फेब तक की कहानी थी, 5 महीने आगे आ गए, तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो मैंने कहा कि अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जुलाई 1, 2024 पे फिर किसको पैसे दिए जानी? कॉन्ट्रैक्टर को। चलें फिर हमने कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए अज्यूमिंग 50 मिलियन। तो ये कुल मिला के कितना हो गया? 90 मिलियन। सही है, 90 मिलियन पे 12% इंटू, अब मैंने कहा दिसंबर तक ले जाते हैं, कितने महीने हो गए? 6 महीने। कितना आ गया? 5.4 मिलियन। अच्छा इसकी एंट्री भी अगर आप मुझे गाइड कर पाएँ, समझा पाएँ, कैश, डेबिट और आरएफ लोन क्रेडिट कितने से भाई? सॉरी 50 से। ये आ गया। क्या ये कैश आपके पास रहेगा, चला जाएगा CWIP में? कैश खत्म हो जाता है, निकालते ही जितना है जितना चाहिए। क्लियरिटी है? अच्छा ये इंटरेस्ट की एंट्री तो पता है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल, पर इंटरेस्ट एक्सपेंस भी नहीं होगा, CWIP होगा, तो वो अपनी जगह है, वो मैं नहीं बना रहा। सही जी, वो तो बेसिक एंट्री है। चलें अब मैंने कहा कि हम कहाँ पहुँच गए? 31 दिसंबर पे। आई बिलीव कि अगर मैं आपसे पूछूं, यहीं पे साइड में लिख देता हूं, कहीं यहीं पे साइड में लिख देता हूं कि 31 दिसंबर 2024 पे आप लोगों के पास CWIP जो है वो मेरे ख्याल से 90 प्लस 2 प्लस 5.4, क्या ऐसा है? ऐसे ही आएगा ना? 90 प्लस 2 प्लस 5.4, इतने का एसेट पड़ गया आपको। कितना आता है ये? 97.4। तो कोई आपसे पूछे, वेरी गुड जी, कोई आपसे पूछे कि यार आपका एसेट इस साल के आखिर तक कितने का पड़ गया, आप बोलोगे भाई
90 मिलियन तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर को दिए थे, उसने बोला कैसे दिए थे, आपने बोला लोन से। फिर कोई आपको बोले तो भाईजान आपकी 90 मिलियन कॉस्ट नहीं है, आपने उसके ऊपर जो ऊपर पैसे दिए वो भी तो एसेट के लिए ही है ना, तो आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है, 2 और 5.4। बात समझ आती है? अच्छा भाई, मेरे ख्याल से ये वाला साल क्लोज हो गया। कौन सा साल? तो हम यहां पे लिख रहे हैं ये हो गया क्लोज ऑफ 2024 हमने क्लोज कर दिया। चलें आगे सुनिएगा। फिर हमने ये कहा भाई समझने के लिए कि जैसे ही मैं अगले साल एंटर हुआ तो मैं ये कह रहा हूं कि जनवरी 1 2025 पे मुझे लगता है मेरा रनिंग फाइनेंस का जो बैलेंस है वो इतना है 90 मिलियन। यही था ना, जहां से लास्ट ईयर खत्म किया था नेक्स्ट ईयर शुरू होगा। उधार उतना ही पड़ा हुआ है, एसेट कितने का पड़ा हुआ है 97.4 का। अब ये तब तक पड़ा रहेगा जब तक कंप्लीट ना हो जाए। यहां तक क्लैरिटी है? चलें जी, और साथ साथ कॉपी हो रहा है? चलें जी, ओके। अब आज के आ जाए। यहां पे गवर्नमेंट आती है और कहती है आप हमारी तरफ से एक ग्रांट ले लें। सही है? अच्छा भाई, गवर्नमेंट आती है, वो कहती है आप हमारी तरफ से ग्रांट रिसीव करें। हमने कहा थैंक यू भाई, आते हुए पैसे को कौन रोकते। मैंने कहा देना क्यों चाहते हैं आप? बोले भाई अभी एक ऐसा एसेट बना रहे हैं जो एम्प्लॉयमेंट देगा लोगों को, ऐसी जगह पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगे कि बेरोजगारी खत्म हो, तो इसके लिए हम आपको हेल्प कर रहे हैं कि इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए मैं आपको पैसे दे रहे हैं। और मैंने कहा पैसे कितने दे रहे हैं? उसने बोला भाई 20 मिलियन। कितने दे रहे हैं? अच्छा प्लीज सुनिएगा, कैश डेबिट। अब ये एक चीज लिख रहा हूं यहां पे मैं, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कितने से? 20 मिलियन से। बड़ा केयरफुली देखना है आपको। आपके पास पैसे आ गए? अभी बता रहा हूं, वही उसी पे देखो, साइकिल भी उसी पे किया ना मैंने। डेफर्ड ग्रांट का मतलब यह है कि मैंने इसको लायबिलिटी के तौर पे बुक किया है। मैंने इसको लायबिलिटी के तौर पे बुक किया है। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि उसने शर्त रखी है कि एसेट कंप्लीट होना है। उसने क्या रखी है? शर्त रखी है कंप्लीट होना है। तो मैं जब तक उसकी शराइत पूरी नहीं कर लेता तब तक ये मेरी लायबिलिटी है। मैंने उसको डेफर कर दिया, मैंने उसको अपना नहीं माना। मैंने कैश तो ले आया, पर मैंने क्या किया, मैंने बोला लायबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट है। पैसे नहीं आए आपके पास, आए या नहीं आए? आए। मैंने उसको इनकम नहीं बनाया क्योंकि मेरा इस पे अब तक राइट नहीं है। राइट कब आएगा? जब एसेट कंप्लीट हो जाएगा। तो बात तो सही है ना भाई। कल को आप मुकर जाओ, अब बिलावजह इनकम बुक करके बैठे हुए हो, तो आपका राइट इस पे कब आएगा? राइट की बात, पैसे आना अलग बात है। देखो फॉर एग्जांपल देते हैं, बचपन वाली एग्जांपल। अनअर्न्ड इनकम का कॉन्सेप्ट याद है? अनअर्न्ड इनकम, आप जब एडवांस में पैसे ले लेते हो, आप उसको इनकम क्यों नहीं बुक करते, अनअर्न्ड क्यों कहते हो? कमाया नहीं है ना। ये भी तो वही बात है, उसने कंडीशन रखी है ना। शर्त क्या है? तो मैं तब तक लायबिलिटी रखूंगा। वेरी गुड, तो यही तो बात है, इसीलिए मैंने उसको लायबिलिटी रखा है। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, आप सब बात समझ आती है? आई एम कीपिंग दिस एज अ लायबिलिटी टिल द टाइम आई विल फुलफिल माई कंडीशन। जब तक मैं कंडीशन पूरी नहीं कर लेता तब तक ये किस में मौजूद रहेगा? लायबिलिटी में। क्लैरिटी है? ऑनलाइन वाले जल्दी बता दो। नवाद कह रही है ओके, किरण आप बताएं, हफ्सा आप बताएं, जल्दी से। क्लैरिटी है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये। चलें, वेरी गुड, ओके। ये हो गया हमारा डेफर्ड ग्रांट का कॉन्सेप्ट कि भाई मैंने डेफर्ड क्यों रखा हुआ है, क्योंकि अब तक मेरा राइट नहीं आया। अच्छा, अब ये आपके पास पैसे आ गए। देखो यार, इतना बेवकूफ तो हम नहीं होंगे कि पैसे आ गए तो मैं उधार अपने पास रखूंगा। वो लोन जो है 90 मिलियन का है, मैं पता है क्या करूंगा, कैश क्रेडिट
देखो ग्रांट से नहीं, ग्रांट के पैसे से। देखो कोई आपको पैसे दे, एग्जाम्पल देता हूँ, इसको और अच्छे से समझना ताकि तुम्हारा बिल्कुल कौन से पैसे कंचा हो जाए तुम्हारी सोच है। सुनो, पहली चीज़, कोई आपको एडवांस में पैसे देता है कस्टमर, आप उसको इनकम बनाते हैं, अनअर्न रखते हैं? अनअर्न आ गया, पैसा आ गया, अब क्या ये पैसा कहीं यूज नहीं हो सकता? अनअर्न अपनी जगह है, अगर वो आएगा तो फिर मैं कहीं से भी उसको अरेंज करके दूंगा। बात समझ आ रही है? तो पैसा होना अलग बात है, लायबिलिटी होना, जो पैसे मेरे पास आए उसको मैंने इनकम के तौर पे रिकॉर्ड नहीं किया था, लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड किया था। फिर मैंने आपसे सवाल पूछा, लॉजिक पूछी कि लायबिलिटी के तौर पे क्यों रिकॉर्ड किया है? क्योंकि अब तक मैंने उसकी बात कंप्लीट, मुझे कभी भी वापस देने पड़ सकते हैं, तो मैंने लायबिलिटी रखी हुई है ना। मैं ये तो नहीं बोल रहा कि मेरे अपने पैसे हो गए, अपने पैसे हो जाते तो इनकम हो जाती, मैं तो अभी भी लायबिलिटी रखी हुई है, पर हाँ पैसे तो आ गए ना, कंट्रोल पैसे का हमारे पास है, मैं पैसा कहीं भी यूज कर सकता हूं। पर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है लायबिलिटी खत्म हो गई। लायबिलिटी देखो अपनी जगह है, डेफर्ड बीच की। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार मुझे पैसे मिल गए ना, सही है ना, मैंने लायबिलिटी रखी हुई है ना, एक लायबिलिटी को तो खत्म करूँ ना, पैसे आ गए, बिला वजह सूद भी। देखो इस अब एक मजे की बात अगर तुम्हें समझ आ जाए, क्या इस बात को मानते हो डेफर्ड ग्रांट वाली लायबिलिटी पे तो सूद भी नहीं है? नहीं है ये बात समझ? सही जी, फिर रिपीट करें, डेफर्ड ग्रांट वाली लायबिलिटी पे तो सूद भी नहीं है। तो अक्लमंद बंदा क्या करेगा, उस पैसे से इसको लोन को सेटल कर देगा। तो क्या इससे लोन वाली लायबिलिटी खत्म हो गई? पर एक लायबिलिटी रह गई है, कौन सी? गवर्नमेंट वाली। अच्छा, गवर्नमेंट वाली लायबिलिटी भी कब तक है? जब तक एसेट नहीं कंप्लीट हो जाता। तो ये बेसिक फर्क समझ आ रहा है? मतलब ये हम बिल्कुल तय में जाके सीखा है कि भाई ये इस तरीके से सोचना है। क्लैरिटी है? चलें जी, इलियास कह रहे हैं सर मुश्किल से क्लास ज्वाइन की है। अच्छा खैर है, कोई मसला नहीं है जानी इलियास, इसको तुम से रिकॉर्डिंग में देख लेना, पता है क्योंकि हम बहुत आगे आ गए, अभी बहुत सारी चीज़ें कर ली हमने अभी, सही है ना। इसको रिकॉर्डिंग में देख लेना जानी, कोई मसला नहीं है, एक दिन की बात है। पता नहीं क्या इशू हुआ था, ऐसा होना फौरन कॉल कर लिया करो, सही है जानी, कोई इशू नहीं है, एक दिन की बात है। अच्छा बिल्कुल यूं कवर कर लेना, इसको हो जाएगा। चलें, थैंक यू। अच्छा अब पहले बताओ यहाँ तक बात समझ आती है? चलें जी, अब मुझे लगता है मैं यहाँ पे ये करना चाहिए मुझे, कैश ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट यूज्ड टू सेटल, सही लिखा है, कैश ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट यूज्ड टू सेटल लोन। कितना? पॉजिटिव रखूं नेगेटिव? पॉजिटिव रखें, तो ये कितना आ गया? नहीं 90 रखेंगे ना, देखो इंटरेस्ट तो अलग है ना, इंटरेस्ट तो अलग है, ये लोन है, लोन अलग है, उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट। अगर आप 97 रखेंगे तो आप बोलेंगे मैं इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा रहा हूँ, जो कि कॉन्सेप्ट नहीं है ना, जो लोन लिया हुआ है उस पर लगता है। सर जो गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है वो हमें एज अ रनिंग फाइनेंस लोन यूज किया, नहीं नहीं नहीं, वेरी रॉन्ग। जो गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है वो लोन अपनी, वो समझो गवर्नमेंट ने एक पैसे दे दिए, आइडियली वो आपके हैं, आपकी इनकम होनी चाहिए। मैंने कहा मैंने उसको इनकम क्यों नहीं माना, एक साथ बताओ। क्योंकि हाँ अभी मैंने उसकी बात फुलफिल, मेरा हक इस पे कब आएगा? जब कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने उसको लायबिलिटी में रखा, यहां तक क्लियर हो गया। अब पैसा पड़ा हुआ है, मैंने कहा भाई लायबिलिटी तो रखी हुई है ना, उस पर इंटरेस्ट तो आ नहीं रहा, तो मैं बिला वजह, ये कैश है, इसको यूज करके लोन चुका देता हूं। तो इस पैसे से मैंने एक लायबिलिटी खत्म कर दी जो कि लोन लायबिलिटी है। लॉजिकल मैंने काम किया ना, एक लायबिलिटी तो आ गई ना, मुझे गवर्नमेंट को तो वापस करना है, अगर मैंने कंडीशन पूरी ना की तो वो लायबिलिटी अपनी जगह है। मैंने उस पैसे से लोन वापस कर दिया, तो लोन वापस किया तो एक लायबिलिटी खत्म हो गई, दूसरी आ गई। फायदा क्या था? सूद वाली लायबिलिटी खत्म हो गई। और बगैर सूद वाली कौन सी अच्छी है? कौन सी अच्छी लायबिलिटी है? बगैर सूद वाली। मैंने भी तो यही किया हुआ है कि बगैर सूद वाली लायबिलिटी रहने दी और सूद वाली लायबिलिटी मैंने बोला खत्म।
डिस्चार्ज कर दिया मैंने उसको, खत्म हो गई कहानी। देखो ये रहा ना, 90 मिलियन के नेगेटिव से 70 मिलियन के नेगेटिव पे आ गया, क्योंकि अक्लमंद बंदा यही करता। क्लैरिटी है? तो क्या 20 में, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा ही है, बगैर इंटरेस्ट वाली रहने दी। अच्छा इलियास, अगर तुम कॉल इस पे ही हो सामने ही हो, तो ये बात समझ आई, मैंने बेसिक बताया, तो वो आपको मेरे ख्याल से यहाँ से कनेक्ट भी हो जाओगे। गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं, और गवर्नमेंट ने इसलिए पैसे दिए हैं कि वो, हाँ वेरी गुड, कनेक्ट हो जाओगे बिल्कुल। गवर्नमेंट ने इसलिए पैसे दिए हैं, वो हमें कह रही है कि भाई मैं इंकरेज कर रही हूँ कि ये काम करो, तुम अच्छा काम कर रहे हो, इस जगह ऐसी फैक्ट्री लगा रहे हो जहाँ पे किसी ने फैक्ट्री नहीं लगाई है, वहाँ पे इकोनॉमी बूस्ट होगी, इंप्लॉयमेंट आएगी, बेरोजगारी खत्म होगी, तो मैं आपको हेल्प कर रही हूँ। सही है? तो ये लायबिलिटी को लायबिलिटी से स्विच करने का मैंने कॉन्सेप्ट दिया है अभी। चलें, अच्छा ये जो सारी कहानी हुई है ना, ये भी जनवरी में हुई है, ये भी जनवरी में, यानी गवर्नमेंट ने जो पैसे दिए ना, हाँ वो जनवरी 1, 2025 में दिए हैं। तो पहले दिन पे ही बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। अच्छा अब मैं अगर आपको कहूं एग्जाम्पल के तौर पे कि 31 मार्च 2025 को हमने कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए, तो इस 70 मिलियन पे सूद कब तक लगेगा? वेरी गुड, तो कितने हो गए? जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने? वेरी गुड, तो 3 महीने बताएं कितना है? 2.1 मिलियन। अच्छा जी, 2.1 मिलियन आ गया। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, मैंने यहाँ से अज्यूम किया कि मैंने 10 मिलियन फिर विड्रॉ किए, तो कुल मिला के ये कितना हो गया? 80 मिलियन नेगेटिव हो गया। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहां पे एसेट कंप्लीट हो चुका है, यहां पे एसेट कंप्लीट हो चुका है, यहां पे लिख देता हूं मैं, एसेट कंप्लीशन डेट। यहां तक कोई मसला है? पक्की बात है, सिंपल हिसाब किताब चलाया हमने। अच्छा चलें, अब मैंने कहा कि अगर मैं यहां पे टोटल कॉस्ट ऑफ CWIP देखूं कि टोटल कॉस्ट ऑफ CWIP कितना है, तो आप मुझे बताएंगे जल्दी से, ओपनिंग बैलेंस कितना था? नहीं, 97.4। अभी एक एक करके करते हैं ना, फिर फॉर द ईयर करेंगे ना, ओपनिंग बैलेंस ये था। अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, क्या आपने कॉन्ट्रैक्टर को 10 मिलियन और पे किए हैं? मैंने कहा आ जाएं जी, कॉन्ट्रैक्टर को 10 मिलियन और पे कर दिए, ये आ गया। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर को 10 मिलियन दिए, अभी ये रही, एडिशनली पैसे लगे ना, लोन आ गया और पैसे लग गए। अच्छा अब क्या आपकी बोरोइंग कॉस्ट है कोई इस साल की? कितनी ऐड करूं उसको? यस, महंगा पड़ गया। अच्छा अब फोकस हो गया, मुझे आप यहां पे बताएंगे, इसको मैं जरा और ऊपर ले आता हूं, ये यहां आ गया, ये इधर आ गया, इन तीनों को टोटल करके बताएं। 109.5। कोई आपसे पूछा आपको एसिड कितने का पड़ गया, इतने का पड़, आप 1 मिनट अभी रुकना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ये लायबिलिटी है, डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी है, अब पे करनी है। हाँ अब नहीं पे करनी है, अब पे नहीं करनी है, अभी आपकी हो चुकी है। अब आप तसव्वुर करें अपने बचपन की एग्जाम्पल, जो बेसिक अकाउंटिंग करते थे तुम लोग, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह तो वहाँ सीखा नहीं था। मुझे लगता है कि अगर आपको किसी सप्लायर को भी पैसे देने होते हैं ना, और वो पैसे माफ़ हो जाते हैं, तो आपकी इनकम बन जाती है। ऐसा ही है ना, क्या बन जाती है? इनकम बन जाती है। पर वो ये कहता है कि गवर्नमेंट ग्रांट के केस में वो आपकी इनकम तो बनेगी, बट वो पैसे दिए किसके लिए गए थे? एसेट के लिए। तो लायबिलिटी तो मैं खत्म करूंगा, देखो एंट्री क्या बनाऊंगा मैं आपके सामने बना रहा हूँ।
डेफर्ड ग्रांट डेबिट कितने से, ग्रांट इनकम की जगह वो कह रहा है आप एसेट की बचत करें ना, इनकम तो है मान रहा हूं, पर एसेट की कॉस्ट में बचत हो गई ना, बात समझ आई। नॉर्मल लायबिलिटी की बचत में और ग्रांट की लायबिलिटी की बचत में फर्क है, क्लियरिटी है। चलो मैं बताऊं आपकी इनकम भी रिकॉर्ड हो रही होगी कैसे, एक हाई लेवल बात करता हूं, पिक कर ली तो मजा आ जाएगा। हाई लेवल बात है, हाई लेवल बात यह है कि जब तुमने कॉस्ट को रिड्यूस किया ना, फ्यूचर में आने वाला डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा वापस। उसने कहा आप लायबिलिटी को खत्म करें, इनकम बुक करें ना, वो बोला इनकम ऐसे नहीं बुक करें वन टाइम, आप एसेट की कॉस्ट से हटा दें, तो इसका आने वाला जो बेनिफिट है वो फ्यूचर डेप्रिसिएशन में रिकॉर्ड हो जाएगा। यानी हाँ, आप एक बात समझे ना, एक कैलकुलेटर पे करके देखते हैं, आप 109.5 को 10 से डिवाइड करें, अज्यूमिंग 10 साल लाइफ है, करके दिखाएं ऑनलाइन वालों, 109.5 को कितना आता है, 10.95 आता है। ये डेप्रिसिएशन आ रहा है, अगर मैं इसको हटा दूं, नहीं करूं उसको कुछ, अब इसमें से 20 हटाएं, 109.5 में से 20 हटाएं, तो अब कितना आएगा, 8.95। क्या फर्क आ गया? तो कहने का मतलब है हर साल के डेप्रिसिएशन में बचत हो जाएगी। तो ये बचत वो, अब देखो उसको और एनहांस करता हूं वापस से, क्या मैंने वन टाइम इनकम बुक की या एसेट में नेट कर दिया, उसकी लॉजिक दे रहा है, स्टैंडर्ड खुद बता रहा है, क्योंकि मैं तो आईएफआरएस जस्ट का वैसे ही पार्ट हूं ना, मुझे पता है कि बेसिस क्या है इसके पीछे, वो बता रहा हूं। सुनो, वो कह रहा है वन टाइम इनकम नहीं बुक करो, इसकी इनकम ओवर द पीरियड खुद बुक हो जाएगी रिड्यूस डेप्रिसिएशन के नाम पे। किस नाम पे? क्योंकि आपके सामने भी करके दिखाया, अगर इसको हटाए बगैर आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो 10.95 आता है, और इसको हटा के डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो 8.95। तो कहने का मतलब है प्लीज 10.95 में से माइनस करो 8.95, जल्दी से 10.95 में से माइनस करो 8.95, 2 आता है, यानी 2 रुपए की डेप्रिसिएशन की सेविंग 1 साल की, अगर मैं समझा पाया, पूरे 10 साल पे 20 हो जाएगा। ये वो बता रहा हूं जो आईएफआरएस बन रहा होता है ना, उस वक्त ये बातें लिखी जाती है कि हमारे दिमाग में ही है। वापस सुनो, 10.95 को आपने 10 से डिवाइड किया, ऑनलाइन में लोग करके बताने यार, 10.95 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, यहां पे कर भी लेते हैं ना एक ही पेज पे, 10.109 लिख लेते हैं पहले। 109.5 को आपने, तो आ गया 10.95। अगर मैं इसमें से 20 हटा दूं तो कितना हो गया, इसको 10 से डिवाइड करूं तो, अच्छा इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 मिलियन। यानी अगर आप अपने एसेट की कॉस्ट के अंदर ये 20 मिलियन हटा दें तो आपको 2 मिलियन पर ईयर डेप्रिसिएशन सेव हो जाएगा। यानी आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10 मिलियन का बुक होता है ना, 10.95 का अब कितना हो रहा है, कितने की बचत हो रही है, सालाना पर ईयर, तो कितने साल हैं, तो 10 साल में कितनी बचत। कहने का मतलब ये है, ये स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि ये बेनिफिट किसके लिए दिया था गवर्नमेंट ने, एसेट के लिए। एसेट कितने साल चलेगा, तो इसका बेनिफिट भी कितने साल में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो मेरी इस हरकत से कितने साल रिकॉर्ड हो रहा है, 10 साल, एक साल में कितना, 2 मिलियन, पर वो खुद हो जाएगा, आपको करने की नीड नहीं है, क्योंकि यूजुअली डेप्रिसिएशन कितना आता है, साथ साथ बोलना है, 10.95। अब कितना आएगा, कितने की बचत होगी, कितने सालों में, कितने साल तक, पूरी बचत 20 मिलियन। अब निकालेंगे ना, हाँ, तो अब ये पहले बताऊंगा तो निकालूंगा ना, बताया बगैर निकाल देता गुस्सा हो जाते तुम लोग कि क्या कर रहे हैं। सही है, तो चलो अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहां पे गवर्नमेंट ग्रांट को नेट कर दूं, कितना आ गया, 89.5। अब बताओ, कोई आपसे पूछे ये एसेट कितने का पड़ गया, 9.5 का, तो 20 मिलियन नेट हो गए, बचत है, जो पहली शुरू में बात की थी मैंने, याद आता है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट पता है क्या था, गवर्नमेंट जब भी पैसे देगी ना, कैश आ जाएगा
और उसको डेफर कर देना। कब तक डेफर करना? जब तक हम कंडीशन पूरी, सीधी सी बात है यार, कभी भी आके गवर्नमेंट बोले पैसे वापस दो मेरे यार, हमने तो कंडीशन पूरी नहीं की है, हमने बोला पर यार देखो लायबिलिटी तो आ गई ना, पे तो करना है, कहीं से भी करना है, करना तो है ना, उसका पैसा फजूल क्यों रखा हुआ है? उससे क्या सेटल कर दिया? लोन। लोन क्या हो गया? सेटल हो गया। डेफर्ड अपनी जगह है। जब एसेट कंप्लीट हो गया, अब मैं सोच रहा हूँ डेफर्ड का क्या करूँ, वन टाइम इनकम बुक करूँ? नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड कह रहा है इस ये पैसे मिले किसके लिए थे? एसेट की लाइफ कितनी है, तो वो स्प्रेड कितना होगा? तो उसने बोला कि भाई 10 साल स्प्रेड करने के लिए एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दो। बताओ कि एसेट ही सस्ता पड़ गया, तो फ्यूचर में आने वाला डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। बात समझ आती है? इसको कॉपी करें अच्छे से। 2024 तो तुम लोगों ने कॉपी कर लिया था ना, प्लीज इसको करें। ये तो आज मुझे भी मजा आ गया कॉन्सेप्ट देके, बैठ गया दिमाग में। हाँ जी, ऑनलाइन वालों, नवाद, हफ्सा, इलियास, जल्दी बताओ जानी, क्लियर है? इलियास आई थिंक तुम कनेक्ट हो गए होगे, तुम्हें नहीं क्लास की जरूरत दूसरी। सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया मैंने 3 बार बोल के। नवाद कह रही है ओके हो गया सर। इलियास आपका क्या ख्याल है? इवन दो आफ्टर ज्वाइनिंग लेट। किरण क्लियर है? मैंने यकीन करो इसमें बोरिंग कॉस्ट में कोई कसर नहीं छोड़ी है, हर एक चीज़ की है हमने। लोन की रीपेमेंट नहीं हो, बीच में हो, बाद में हो, लो एसेट बाद में शुरू हुआ हो, पहले ख़त्म हो रहा हो, वो सारी चीज़ें सही ना? मेरे ख्याल से ग्रिप आनी चाहिए। हो जाता है ना सवाल अब? बस बस बेहतरीन है इलियास। जब तक ये कॉपी करते हैं ना, मैं शुरू वाला बात भी बता देता हूँ। मैंने पता है इनसे हेडिंग क्या डलवाई? बोरिंग कॉस्ट विद गवर्नमेंट ग्रांट। शुरू यहाँ से हुआ था इलियास। जब तक ये कॉपी करें तब तक बता सकता हूँ ताकि तुम्हारा टाइम सेव हो जाए, सही ना? तो मैंने बोला कि बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं गवर्नमेंट ग्रांट के साथ। पहले मैंने इनको बताया गवर्नमेंट ग्रांट होती क्या है। मैंने बोला कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प होती है। फिर मैंने इनको एग्जाम्पल दी, जैसे मैं टेलीनॉर का ऑडिट करता हूँ, यूफोन का ऑडिट करता हूँ, जैज है, इन सबको कहा जाता है कि यार आप अंडर डेवलप्ड एरियाज में, नॉर्दर्न एरियाज में अपना टेलीकॉम नेटवर्क लगाएं ताकि वहां पे कनेक्शन बहाल हो, टूरिज्म आए और लोग कनेक्टिविटी करके स्नैप्स बना के, पिक्चर्स बना के डालें ताकि वहां पे इंटरनेट का यूजेज हो, सोशलाइजिंग हो, ताकि उससे टूरिज्म ऊपर जाए। तो गवर्नमेंट कहती है कि यार जब आप इतना खर्चा करोगे ना, तो उसको कुछ फाइनेंस मेरी तरफ से ले लेना। उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट, उसका उल्टा नाम होता है गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प, तीसरा नाम होता है गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस। बात समझ आ रही है? इलियास सही है, बात समझ आ रही है? तो हमने कहा अब इसकी अकाउंटिंग सीखते हैं कि गवर्नमेंट अगर हेल्प करेगी बोरिंग कॉस्ट के केस में तो क्या होगा। तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट सीखा। आपको पता है ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है ये पूरा IAS 20 ये अलग चैप्टर है, पर आई हैव नॉट वेटेड फॉर टाइम कि मैं गवर्नमेंट ग्रांट कराऊंगा तो ये कराऊंगा। मैंने आपको उसका हल्का सा कॉन्सेप्ट यही दे दिया। हम क्यों वेट कर रहे हैं? मैं बोलूंगा भाई सवाल बाद में करेंगे, जब हो सकता है तो मैंने कर लिया यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ग्रांट इज इटसेल्फ अ सेपरेट चैप्टर। बात समझ आ रही है? तो जब सेपरेट उसका अलग से चैप्टर है तो हम वापस से क्यों वेट करें वहां पे जाके करने के लिए? मैं सिंपल एक काम किया, मैंने बोला भाई यहीं सिखा देता हूँ। तो गवर्नमेंट ग्रांट का इटसेल्फ कॉन्सेप्ट समझ आया? पैसे आते ही डेफर हैं, मैंने इनकम नहीं बनाई, और इनकम बनाने का सोचा भी तो मुझे याद आया यार ये वन टाइम तो है ही नहीं, ये तो ओवर द पीरियड है। क्लैरिटी है? चलें जी, अब मेरे ख्याल से इलियास तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ये कॉपी हो गया। अच्छा, अब जो डेप्रिसिएशन बुक होगी वो किस पे होगी? 89.5 पे। क्लैरिटी है? चलें जी, अब एक सवाल कर लें। ये रहा, खाली मैं इसको हटा दूं। ऑटम 2020 पास पेपर आपने खुद करना है ये।
अच्छा, बोरिंग कॉस्ट इस सवाल में कब तक की अप्लाइज होगी? फैब तक, क्योंकि वहाँ पे एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो चुका है। नहीं, अवेलेबल फॉर यूज़ का मतलब फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग बन गई, अब उसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस होती हैं, वो रेडी फॉर यूज़ तो हो जाता है, तो उसमें जब तक अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन, फॉर एग्जांपल मैं कंस्ट्रक्टर हूँ, मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, अब मैंने सबको घर बना के दे दिया, अब उसमें कलर वलर होना बाकी है, तो वो कहता है एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट स्टॉप हो जाती है कैपिटलाइज होना, डेप्रिसिएशन वहाँ से होता है जब अवेलेबल फॉर यूज़ हो जाए। सही है, दोनों डेट्स में फ़र्क है। हाँ जी, गेम समझ आ रही है सवाल की? अभी भी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर? अच्छा, साथ साथ चल रहा है, सही है। हेलो, हाँ हाँ मैं कर दूंगा। ओके ओके, नहीं सही है, चलिए देख लीजिएगा तो भेज दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, बस बस यही। ओके, नहीं वो मंगवाई है। हाँ, सही है ना? ओके। मुझे ग्रांट फर्स्ट जनवरी में मिली है सर, और तो 31 तक मैं अक्टूबर से दिसंबर 3 महीने कैलकुलेट करूँगी उसको, या ग्रांट वाला मंथ भी कैलकुलेट करूँगी? देखो, आपका ईयर एंड जो है ना वो 30 जून है, सही है, तो आपकी अगली पेमेंट कब हो रही है? अक्टूबर के बाद अगली पेमेंट 29 फैब को होगी। 29 फैब को हो रही है। आपको ग्रांट कब मिली है? और दरमियान में फर्स्ट जनवरी को ग्रांट नहीं हाँ, तो पहले ग्रांट के पैसे आएंगे और वो वैसे वापस हो जाएंगे, तो लोन का बैलेंस जनवरी पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि देखो जब आपके पास पैसे आ जाएंगे मंथ लगाऊंगी मल्टीप्लाई करने के लिए। तो फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने लगोगी। हाँ, क्योंकि आपका बैलेंस चेंज हो जाएगा ना, आप ग्रांट के पैसे से वो जो लोन है वो वापस कर देंगे, और फिर दूसरी लायबिलिटी आ जाएगी आपके पास जिसका नाम होगा डेफर्ड लायबिलिटी।
दिसंबर तक पहुंच गए? उससे पहले एसेट कंप्लीट हो चुका है ना। हाँ, और ये 12,000 पे आप ऐड भी कर देंगे एसेट में। नहीं, एसेट में तो ऐड होगा ना, CWIP डेबिट हो जाएगा और पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट। पे भले बाद में करोगे, तो पेबल तो आज आ जाएगा ना, क्योंकि उसने अपनी चीज़ तो दे दी आपको। हाँ, हाँ जी, हो गया ये। चलें अब देखते हैं। ये बोल रहा है कि भाई ऑटम 2020 का सवाल है। वो कह रहा है भाई न्यू प्लांट की जो सेटिंग अप है वो स्टार्ट हुई है जुलाई 1, 2019। ईयर एंड आपका 30 जून है, तो ये साल का शुरू है। अच्छा, एंड सब्सटेंशियली कंप्लीटेड ऑन, तो आई बिलीव के यहाँ तक जो कैपिटलाइजेशन है वो स्टॉप हो जाएगी, इफ आई बिलीव, ऐसा ही है ना। अच्छा भाई, कैपिटलाइजेशन स्टॉप हो जाएगी यहाँ पे। द प्लांट वॉज अवेलेबल फॉर, यहाँ से डेप्रिसिएशन शुरू हो जाएगी। इमीडिएटली पुट इनटू यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट इज 10 ईयर्स। अच्छा, अब क्या ये मैंने पहले ही दिन पे पैसे लिए हैं या मैंने रनिंग फाइनेंस से निकाले? तो जब जब पैसे निकालूंगा तब तब इंटरेस्ट लगेगा। चलें, हमने कहा कॉस्ट ऑफ प्लांट वाज फाइनेंस टू एन एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस बैलेंस विद अ लिमिट ऑफ 200 मिलियन। 12% का मार्कअप है। फिर बोल रहा है गवर्नमेंट ने 20 मिलियन दिए हैं। कब दिए हैं? 1 जनवरी को। तो ऐसी बात है, जब गवर्नमेंट पैसे देगी तो एक न्यू लायबिलिटी आ जाएगी और पैसे से मैं दूसरी लायबिलिटी सेटल कर दूंगा। और वो न्यू लायबिलिटी कब तक रहेगी? जब तक मैं एसेट कंप्लीट। वेरी गुड। तो हमने कहा कि सर सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा अगस्त 1 का कितने पैसे निकाले? 12,000। तो 12,000 पे 12% का सूद मैं कब तक दूंगा? अगस्त सितंबर, कितने महीने? 2 महीने। प्लीज बताएं कितना आता है? 240। चलें जी, बेहतरीन हो गया। अच्छा, फिर आपने कहा अक्टूबर 1, 2019 पे फिर हमने कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए। वो कितने निकाले? 48,000। बेहतरीन हो गया। फिर हमने कहा कि भाई इसमें अगर 12 प्लस कर दूं तो ये हो गया 60,000। इस पे 12% कब तक? 3 महीने। 3 महीने है ना। अच्छा जी, कितना आता है ये? 1800 कह रहे हैं ये लोग। वेरी गुड। अच्छा, कहने का मतलब है ये भी कैपिटलाइज होगा, ये भी कैपिटलाइज होगा, कि कोई इंटरप्शन पीरियड का चक्कर नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आपने इसको मुझे सिर्फ एक बात बताओ, यहाँ तक क्यों रोका दिसंबर तक? गवर्नमेंट ग्रांट आ गई ना। तो गवर्नमेंट ग्रांट तो एक लायबिलिटी नहीं है विदाउट इंटरेस्ट है, उसके पैसे। वेरी गुड। तो वो इसको यहाँ यूज़ कर लूँगा ना, एक लायबिलिटी ख़त्म कर दूंगा। तो मैंने ये कहा कि यहाँ पे गवर्नमेंट
ग्रांट क्या लिखेंगे, यूज टू सेटल लोन, पूरा लिखते हैं। कैश फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट, क्योंकि उसकी लायबिलिटी तो अपनी जगह रहेगी ना, उसका पैसा यूज किया है सिर्फ। तो मुझे एक बात बताएं, इससे एक लायबिलिटी कम हो जाएगी ना, पॉजिटिव रखूं उसको, तो ये कितना आ जाएगा, ये बैलेंस आ गया जनवरी 1 का। ओके, तो अब हमने कहा इसके ऊपर सूद कब तक लगाएं, 29 फेब तक, दैट मीन्स के 2 मंथ्स। ये कितना आता है, 800 आता है, वेरी गुड। तो हमने कहा कि सर मुझे लगता है कि यहाँ तक ही बस कैपिटलाइजेशन होनी थी, पर ये जो अमाउंट है ना, ये वाली 12,000, ये भी CWIP का पार्ट बनेगी, बट हो जाएगी पेएबल। पे भले बाद में हो, पर एसेट की कॉस्ट में तो आ जाएगी ना कि पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट और CWIP डेबिट, ये तो होना ही है इसमें। चलें, अब मुझे बताएं, अब मैं यहाँ पे अगर कॉन्सेप्चुअली वैल्यू ऑफ CWIP निकालूं, तो वैल्यू ऑफ CWIP में कॉन्ट्रैक्टर को जो पैसे चले गए या जाएंगे वो 1,20,000 है, ऐसा है। अच्छा भाई, फिर हमने कहा एक चीज ये कैपिटलाइज होगी, टू बी कैपिटलाइज्ड। अच्छा, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कितनी है, 240, 1800, 800, 2840, 28, इन दोनों को अगर सम करें हम तो ये आ गया 122,840। तो क्या इसमें से डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट नेट कर दें? अच्छा, क्या लायबिलिटी को खत्म कर रहा हूं मैं? यस, पर क्या इनकम बुक कर रहा हूं, एसेट में नेट कर रहा हूं, ताकि इसका बेनिफिट स्प्रेड हो जाए। कितने सालों में? 10 सालों में, ऐसा ही है ना, क्योंकि आगे आने वाला डेप्रिसिएशन सेव हो जाएगा। तो अब हमने कहा कि वो कितना है भाई, ये हटा दिया, कितने का पड़ गया एसेट, 102,840। अच्छा, ये अमाउंट उड़ के CWIP से कहां चली गई होगी, PP में, एसेट में। अच्छा, जैसे ही मेरे बच्चों ये एसेट में गई तो आपने यहां से फिर सोचना शुरू करना है। अब ये होगा डेप्रिशिएट, तो मैंने कहा 102,840 को मैं डिवाइड कर दूं किससे, 10 से, वेरी गुड, और मल्टीप्लाई कर दूं, ईयर एंड क्या है मेरा, 30 जून है ना, कंप्लीट कब हुआ, 1 अप्रैल को, तो अप्रैल में जून, 3 महीने। तो मैंने कहा 3/12 कितना आता है, 25,710। अच्छा, तो आपसे कोई पूछे बैलेंस शीट में एसेट कितने पे आएगा इन दोनों के, ओके, क्या है ये, 2571, यही है। ओके, अब मुझे बताएं, इसमें से अगर मैं कॉस्ट ऑफ एसेट में से अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूं तो क्या आता है? क्या आपने बचपन में सीखा है इसको, बुक वैल्यू कहते हैं, 100,269। ये वो अमाउंट है जिस पे बैलेंस शीट में एसेट आएगा। क्लैरिटी है? तो देखो यार, 10-10 नंबर के ना ऐसे ही सवाल आते हैं मुफ्ते के। सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअली आना चाहिए कि मुझे अपने सवाल की स्ट्रेटजी क्या रखनी है। तो गवर्नमेंट ग्रांट के साथ भी कॉन्सेप्ट समझ आता है। तो आज जो आपको सवाल मिलेगा उसके अंदर एक और चीज़ होगी जिसका नाम है गवर्नमेंट ग्रांट। क्लैरिटी है? एक आध क्लास रह गई है हमारी इसकी, फिर हमारा बोरिंग कॉस्ट हो जाएगा ख़त्म, फिर हम नए स्टैंडर्ड पे चलेंगे। सही है जी?
वो सोचते हैं कि आपका क्या सीक्वेंस रखेंगे, सारे स्टैंडर्ड एक साथ होते रहे ना कवरेज के हिसाब से, तो हम कुछ ऐसा रखेंगे माइल्ड सा कि रिजल्ट से पहले जो बाकी बच्चों का रिजल्ट है उससे पहले हम अच्छा खासा जो है ना छोटे छोटे जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं इसके मार्क्स ज़्यादा हैं वो कवर कर लें। सही है, चलें मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।